वही इस आइलैंड का आप कह सकते हो मेन अट्रैक्ट, स्पेशली वो तोरी गेट जो पानी के अंदर बने हैं, जिसका भी हमने ज़बरदस्त नज़ारा लिया। मियाजिमा का सबसे ज़्यादा फेमस है ऑयस्टर एंड द सेकंड थिंग इज़ लेमन। यू हैव टू बी वेरी लकी टू सी दैट साइड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसे पहाड़ में बसा हुआ छोटा सा टाउन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट देयर नॉट लॉट ऑफ टूरिस्ट है। बचपन से पढ़ा है हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, और कहते हैं कि ओकिनावंस जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं वो दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन बींग्स जो है वो ओकिनावा प्रीफेक्चर में। जी वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू व्लॉग। जैसा आपको पता है वी आर ट्रैवलिंग इन जापान राइट नाउ, और अभी हम हैं ओसाका में। सो आज हम जाएंगे जापान की एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस को विज़िट करने के लिए, जिसका नाम है हिरोशिमा। एंड साथ ही में हम जाएंगे मियाजिमा भी, और आपको अपने साथ लेके जाएंगे फ्रॉम ओसाका टू हिरोशिमा यूजिंग शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। सारी जर्नी जो भी आज हमारी होगी, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव कम टू फैमिली मार्ट, कुछ खाने के लिए लेते हैं। इट्स ऑलरेडी 10:30 एंड हमें आज का पूरा दिन हमारा बस रास्ते में ही जाने वाला है एज़ यूजुअल। तो जी फैमिली मार्ट से हमने ले लिया हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच, और हमने लिया है 2 सैंडविच, एक सैंडविच, एक रैप, एक कोक, और साथ में 2 टूना रैप। आई थिंक ये तो हम तब तक खाने वाले हैं जब तक हम लास्ट आवर अपना स्पेंड करेंगे जापान में। हाँ, और ये पूरे सबका हमने पे किया अराउंड 1000 येन। सो ये हमारा होगा ब्रेकफास्ट कम लंच। और अभी हम हैं सुरुहाशी स्टेशन में, और अभी हम जा रहे हैं शिन ओसाका स्टेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी ये शिन वाले स्टेशन होते हैं ये मोस्टली शिनकानसेन लाइन यहाँ से चलती है। तो हम जा रहे हैं शिन ओसाका। तो हमें पहले जाना है सुरुहाशी से ओसाका, फिर ओसाका से शिन ओसाका, और शिन ओसाका से हम लेंगे हमारी बुलेट ट्रेन जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे की होगी, और वो हमें लेके जाएगी फ्रॉम शिन ओसाका टू हिरोशिमा। तो जी फ्रॉम सुरुहाशी टू ओसाका स्टेशन एंड फ्रॉम ओसाका टू शिन ओसाका हम अब आ गए हैं शिन ओसाका स्टेशन में। तो हमने 3 ट्रेन बदली ऑलमोस्ट, एंड बहुत ही इजी रूट है। ओसाका से लूप लाइन चलती है जहाँ पे हम रुके हुए हैं सुरुहाशी से। लूप लाइन से आप ओसाका आ जाओ, फिर ओसाका से शिन ओसाका इज़ ओनली 4 मिनट्स। तो जी हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 20 की तरफ। यहाँ से हमारी ट्रेन चलेगी फॉर हिरोशिमा। तो यहाँ पे खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ATM, करेंसी एक्सचेंज, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, यू विल गेट इट राइट हेयर। तो जी हमने ये वाले केक तो जापानीज़ फ्लफ़ी केक्स तो बहुत देखे हैं, बट वी नेवर गॉट अ चांस टू ट्राई। तो अभी हमने सोचा हम लेके जाएंगे अपनी ट्रेन में। तो जी वी हैव फाइनली रीच्ड हिरोशिमा स्टेशन। तो हमारी ये जो बुलेट ट्रेन की जर्नी थी इसमें लगे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 घंटा 20 मिनट, एंड काफ़ी सही कन्वीनियंट जर्नी थी। और पहली बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, पूरी सीट फुल थी। नहीं तो यूजुअली सीट्स खाली होती हैं। एंड हमें लगे ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट, एंड ट्रेन वॉज सुपर क्लीन, सुपर कन्वीनियंट, एकदम फ्लाइट के जैसा होता है पूरा एक्सपीरियंस। आप भी सो गए थे, मैं भी सो गया था। तो हमने अपनी आइटनरी में हिरोशिमा एंड मियाजिमा दोनों रखा था, जो कि काफ़ी पास में है एक दूसरे के। बट इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट एक्सप्लोर हिरोशिमा। उसके लिए आप अपने स्टे से सीधा हिरोशिमा स्टेशन की ट्रेन ले सकते हो, या फिर वैसे ले सकते हो जैसे हमने लिए। हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा JR पास में इंक्लूडेड था। तो हम लोग आए थे शिन ओसाका तक, एंड शिन ओसाका से हमारी बुलेट ट्रेन थी हिरोशिमा स्टेशन तक। वंस यू कम हेयर, यहाँ से बाहर से बसेस चलती हैं जो आपको पूरा सिटी का टूर दिलाती हैं। जो जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं उन्होंने मार्क कर रखे हैं। अगर आप हमारी तरह हो, आपको मियाजिमा जाना है। मियाजिमा इज़ एक्चुअली फेमस फॉर देयर आइकॉनिक टोरी गेट जो पानी में सबमर्ज्ड है, एंड देयर आर कपल ऑफ टेम्पल्स एंड पार्क्स एज वेल जो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप हिरोशिमा स्टेशन पे हो, यू हैव टू टेक अ ट्रेन टू मियाजिमा गुची, एंड वहाँ से फेरी चलती है जो आपको उस आइलैंड पे लेके जाती है। 15 मिनट्स की फेरी होती है। दैट ऑल्सो इज़ इंक्लूडेड इनटू योर JR पास। The only thing that you have to pay is the travel tax, which is 100 yen, not a lot.
तो जी फाइनली वी हैव रीच्ड मियाजिमा गुची स्टेशन। जहाँ से हम उतरे हिरोशिमा, वहाँ से सान्यो लाइन ने हमें ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की राइड थी एंड यहाँ पे उतार दिया मियाजिमा गुची। यहाँ से हम लेंगे फेरी जो हमें लेके जाएगी मियाजिमा का जो मेन कैसल है वहाँ पे। और ये फेरी इंक्लूडेड है JR के रेल पास में ही। उसके ऊपर से लाइक शी सेड ऑलरेडी, उसके ऊपर से वो टैक्स पे करना होता है। सुपर इजी और हर तरफ मार्किंग बनी हुई है, तो आप कहीं खोगे नहीं। नेविगेट करना बहुत इजी बनाया हुआ है। मियाजिमा गुची फेरी पोर्ट, हर तरफ मार्किंग लगी हुई है, तो इट्स गोना बी सुपर इजी। हम भाग भाग के जा रहे हैं बिकॉज वी हैव टू गो टू द हिरोशिमा वॉर मेमोरियल। तो जी हमने वेंडिंग मशीन से ले लिया है अपना टैक्स टिकट, छोटे सा होता है और बहुत क्विकली मिल गया। और डू कैरी कैश बिकॉज कैश नहीं होगा तो लेना मुश्किल है। हाँ। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे फेरी पॉइंट की तरफ। काफ़ी बड़ी फेरी है। also pay by your IC card. या यू कैन पे। बाकी काफ़ी बड़ी फेरी है एंड थोड़ा सा उस तरफ ही जाना है, हमने ज़्यादा दूर का नहीं है। 15 मिनट्स का ही फेरी राइड है। तो जी वी आर फाइनली, ये तो खाने लगे हैं यार। ये ये देखो। थोड़े ज़्यादा वाइल्ड है। हेलो, ये थोड़े ज़्यादा वाइल्ड है। तो जी वी आर फाइनली एट द मियाजिमा आइलैंड। और जैसा कि नारा में था ना, वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे वाइल्ड डियर्स हैं चारों तरफ। जैसे हमारे यहाँ पे कुत्ते घूमते सड़क पे, वहाँ डियर घूम रहे हैं। बट मोर देन दैट दिस आइलैंड इज़ सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। लॉसन का आप डिज़ाइन देखो यहाँ पे, आइलैंड पे जो लॉसन है, इसका स्टोर का पूरा आर्किटेक्चर देखो कितना ज़बरदस्त बना रखा है इन्होंने, है ना मानो? बहुत सही है। इट्स अ वेरी प्रिटी आइलैंड। आई थिंक हम और टाइम भी रुक सकते थे यार। इधर आके लग रहा है कि यार यहाँ पे रुकना चाहिए ना। आई एक्चुअली डिडंट रियलाइज़ कि लोग यहाँ पे स्टे भी करते हैं ज़्यादा। जितना मैंने क्राउड अभी देखा ना, उतने मुझे वीडियोस नहीं दिखे ऑनलाइन, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। आई ओनली सॉ डे ट्रिप वीडियोस एंड दैट्स व्हाई मैंने भी डे ट्रिप ही रखा। बट लुकिंग एट इट, आई थिंक काफ़ी एक्टिविटीज़ है। यू कैन डू kayaking एंड ऑल दी अदर थिंग्स एंड यू कैन स्पेंड सम टाइम इन द नेचर एंड विद द डियर्स। हाँ, और मोर देन दैट ये पूरा जो ऐसा पूरा फॉरेस्ट टाइप का वाइब है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है यार। मे बी विल स्टे नेक्स्ट टाइम। तो जी राइट नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द मेन श्राइन। श्राइन जो है ना, वही इस आइलैंड का आप कह सकते हो मेन अट्रैक्शन है। स्पेशली वो तोरी गेट जो पानी के अंदर बने हैं, जिसका भी हमने ज़बरदस्त नज़ारा लिया। बाकी हमारा जो राइड थी अभी तक की, जो फेरी राइड थी, इट वाज हार्डली 10 to 15 मिनट्स मुश्किल से। एंड फेरी के ऊपर ही आपको एक प्रॉपर टूर भी मिल जाता है तोरी गेट का। और बढ़िया थी फेरी, व्यूज़ ज़बरदस्त थे। बाकी अब हम जा रहे हैं यहाँ से वॉक करके टुवर्ड्स द श्राइन, विच इज़ आई थिंक 8 मिनट्स 8 मिनट्स तो वॉक। यहाँ पे सब जगह ऑयस्टर से रिलेटेड फूड मिलने वाला है मोस्टली, बिकॉज मियाजिमा का सबसे ज़्यादा फेमस है ऑयस्टर एंड द सेकंड थिंग इज़ लेमन्स। तो ऑयस्टर तो हम खाते नहीं है, सो मे बी विल ट्राई समथिंग विद लेमन इफ़ यू गेट इट। सो जी हमें क्योटो उतना खास पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट थे, बहुत ही सुपर टूरिस्टी, सुपर क्राउडेड। तो वो जो वाइब होती है ना जगह की, वो किल हो जाती है। बट जो हम यहाँ पे आए हैं मियाजिमा में, तो एक्चुअली फील्स सो नाइस, सो ऑथेंटिक। मतलब ये क्योटो का मिनी क्योटो कह सकते हो आप, बट लेस पीपल। एंड इतना ज़बरदस्त है, इतना सही लग रहा है ना हमें यहाँ पे आके। उफ, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके स्टे कर सकते थे। आप खुद देखो, इतना ब्यूटीफुल वॉकवेज बना रखे हैं, छोटे छोटे ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल घर हैं, सारे कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, मतलब ब्यूटीफुल। एंड वी सॉ पीपल वेयरिंग किमोनो एज वेल, विच इज़ वेरी नाइस टू सी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जापान। स्टारबक्स पे यहाँ पे बियर मिल रही है। वाह, लागर बियर ओपन 10:30, क्लोज 5 PM। तो हाँ, आइलैंड वाली वाइब है। सब जगह यहाँ पे, सारी जगह यहाँ पे बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। यस, वो कितना सुंदर लग रहा है। एंड लुक एट दिस गाय। भाई साहब, कुछ खिलाओ उसे तभी आएगा, बिना खाए नहीं आएगा। तो जी इस टेंपल में एंट्रेंस जो है वो पेड है।
and around 300 yen you have to pay for an adult to get inside this temple premises. और वो वाला जो स्पॉट आपको दिख रहा है सामने से, वहाँ से आपको बढ़िया तोरी गेट के अच्छे व्यूज़ आते हैं, इसलिए वहाँ पे लोगों की लाइन भी लगी हुई है पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। यहाँ पे ये जो लाइन लगाने का कल्चर है ना पिक्चर्स के लिए, मेरे को समझ नहीं आता। मतलब ठीक है, मैं अगर इतनी लाइन लगती है तो मैं अगर लाइन ना भी लगी हो ना तो भी पिक्चर्स ना क्लिक कराऊँ। लाइन लगा के पिक्चर्स क्लिक कराना इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। सो मियाजिमा का लिटरल मीनिंग जो है दैट्स श्राइन आइलैंड। एंड ये जो आइलैंड बना है, इसमें ये जो श्राइन है ये लिटरली ऐसे बनाया गया है कि इट्स फ्लोटिंग ओवर वाटर इन, एंड नॉट जस्ट द श्राइन एक्चुअली, ये तोरी गेट भी ऐसे बनाया हुआ है दैट इट्स फ्लोटिंग ओवर द वाटर। एंड आप जब हाई टाइड में आओगे ना तो वो लिटरली ऐसा लगेगा कि वो फ्लोट कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, हमारे जापान ट्रिप में हम लोग इतने लकी रहे हैं कि हम लोगों को सब कुछ दिखा है। वी सॉ द माउंट फूजी, वी वर एबल टू विजिट ऑल ऑफ द सिटीज़ ड्यूरिंग रेनी सीजन्स ऑल्सो। एंड हम तोरी गेट को भी देख रहे हैं यहाँ पे, एंड इट्स हाई टाइड एंड हमें दिख रहा है वो फ्लोट होते हुए। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि लो टाइड होती है एंड लिटरली पीपल आर एबल टू वॉक अप टू इट, इतना वो ऐसा दिखता है ज़मीन से टच्ड, बट वी वेरी लकी। तो ये जो श्राइन है इसका नाम है इत्सुकुशिमा श्राइन। एंड जो ये तोरी गेट एंड श्राइन जो है, ऑल ऑफ दिस इज़ 800 years old, ऑलमोस्ट 800 years old, ऑलमोस्ट 800। एंड इफ़ यू वॉक अप इनसाइड द श्राइन ना, आप देखोगे कि बाहर एक वाइट हॉर्स की मूर्ति लगी है, विच इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ दिस टेम्पल। तो जी आफ्टर द टेम्पल नाउ वी आर जस्ट वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ मियाजिमा। यहाँ पे आपको हर तरफ ऐसे क्यूट कैफ़े स्टोर्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ऐसे पहाड़ में बसा हुआ छोटा सा टाउन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट देयर नॉट लॉट ऑफ टूरिस्ट है। लाइक आई टोल्ड यू कि यहाँ पे दो चीज़ें बहुत फेमस है, द लेमन्स एंड द ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स नंबर 1 पे आते हैं, बट हम लोग खाते नहीं हैं, सो वी नॉट गोना ट्राई इट, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ लेमन ड्रिंक्स। Maybe we should try this. तो जी ये मार्केट इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा प्यारी है ना। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक वी सेड नॉट लॉट ऑफ टूरिस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वाइब है ओवरऑल। And I can see the pagoda there. हाँ, पहाड़ी रास्ते में बसा है, छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं। इट्स लाइक कैसा क्योटो बोल सकते हो, मिनी वर्जन, बट एटलीस्ट वॉक करने की तो जगह है यहाँ पे। क्योटो में तो वॉक करने की भी जगह नहीं थी। तो जी वी आर बैक इन द फेरी नाउ, एंड फेरी में यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी है। पूरे जापान में आपको हर तरफ हर कोने में कुछ मिले ना मिले, एक वेंडिंग मशीन ज़रूर मिलेगी। वेंडिंग मशीन से हमने मंगाया एक एप्पल स्पार्कलिंग ड्रिंक, सब कुछ जापानीज़ में होता है। एंड वी हैव आवर स्वीका कार्ड, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट योर ड्रिंक, टैप योर स्वीका कार्ड और ड्रिंक आ जाता है, हार्डली 2 seconds and you're good to go. And imagine, I mean, the level of convenience that you get in Japan, unmatched. तो जी हम अभी बैठे हैं ग्रीन बस में, प्लेटफॉर्म नंबर 2 राइट आउटसाइड द हिरोशिमा स्टेशन। ये हमें लेके जाएगी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क प्लस हिरोशिमा बॉम्ब म्यूज़ियम जो था, एटॉमिक बॉम्ब म्यूज़ियम, वहाँ जाएंगे। एंड दिस इज़ बाय द वे इंक्लूडेड इन आवर JR रेल पास, तो हमें कुछ नहीं पे करना है इसका। अदरवाइज़ इसका आई थिंक 300 to 400 yen के आसपास है। एडल्ट है 220 yen और चाइल्ड का 110, तो दो लोग का अराउंड 420 yen के आसपास हम पे करते हैं। बट ये आप एक पूरा का पूरा टूर वाला रूट भी ले सकते हो जो आपकी JR में ही इंक्लूडेड है, राइट। तो 3 बसेस चलती हैं, वन इज़ रेड बस, वन इज़ ग्रीन बस एंड एक और ऑरेंज बस भी है। तीनों के अलग अलग रूट है, बट एसेंशली 4 से 5 स्टॉप्स बने हुए हैं जो टूरिस्ट को देखना रहेगा हिरोशिमा में स्पेशली। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टॉप है हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, विच वी विल एक्सप्लोर।
तो जी वी आर फाइनली एट द एटॉमिक बॉम्ब डोम स्ट्रक्चर। ये इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है एज अ मेमोरी ऑफ दैट वेरी फेमस अटैक ऑन द हिरोशिमा सिटी ऑन 6 अगस्त 1945। और ये देखकर ऐसा लगता है ना यार, बचपन से हमने पढ़ा है इस बारे में, और आई मीन वंस यू आर हेयर इन दिस सिटी इट हिट्स यू हार्ड। तो जी इस डोम की जो हिस्ट्री है वो ये है कि जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो है जो गिराया था यूएस ने, विच वाज ऑन अगस्त 6 1945, सुबह के 8:15 बजे एग्जैक्ट। तो जब वो बॉम्ब ज़मीन से 300 मीटर ऊपर था ना, तो इसी डोम के ऊपर फटा था वो एग्जैक्टली इनगल्फ कर गया था पूरा एरिया। कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी चीज़ें थी ना, एशेज़ विद इन अ मिनट एशेज़। ऑलमोस्ट 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हुई थी। जो भी था ना, एवरीथिंग वाज लाइक टर्न इनटू डस्ट। और जो लोग भी बैठे हुए थे ना जिस जिस जगहों पे, हम जाएंगे अभी म्यूज़ियम की तरफ, आई होप म्यूज़ियम बंद ना हुआ हो, तो वहाँ पे म्यूज़ियम में भी वो कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने बना रखी है, कवर की हुई हैं, जहाँ पे लोग जहाँ बैठे रह गए थे ना, वहीं पे बैठे रह गए थे, उनकी परछाई बन गई थी। इतना क्रेजी हुआ था। एवरीथिंग वैनिश्ड एक्सेप्ट फॉर दिस स्ट्रक्चर। और इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन्होंने, एंड दिस इज द एटॉमिक बॉम्ब डोम मेमोरियल। सो जापान अपने एक सपने को पूरा करना चाहता था, विच वॉज हैविंग ग्रेटर एशिया, और उसको बनाने के चक्कर में फ़िलीपींस को भी वो कब्ज़ा करना चाहता था। लेकिन फ़िलीपींस यूएस के अंडर था ड्यूरिंग 1945, और यूएस उस टाइम तक जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यूएस उस टाइम तक एंट्री नहीं मारी थी यूएस ने। लेकिन जापान ने फ़िलीपींस पे कब्ज़ा करने के चक्कर में कहते हैं कि यूएस का जो एयरफोर्स बेस था उस पर अटैक किया एट पर्ल हार्बर, और काफ़ी ज़्यादा यूएस सोल्जर्स की मौत हुई थी वहाँ पे, अराउंड 18 to 20,000 के आसपास। और उसके बाद ही यूएस ने एंट्री मार दी थी इन दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड जो फर्स्ट वॉर हुई थी यूएस आर्मी और जापानीज़ आर्मी की, वो हुई थी साउथ ऑफ जापान में एक आइलैंड्स है ओकिनावा करके। और कहते हैं कि ओकिनावंस जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, वो दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन बींग्स जो है वो ओकिनावा प्रीफेक्चर में ही है। ओकिनावा सदर्न है एकदम ही, जापान से साउथ जाओगे, कभी गूगल पे चेक करोगे तो बहुत ही साउथ में पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत ही एक ख़तरनाक लड़ाई हुई थी, जिसमें आई थिंक यूएस आर्मी के अराउंड 18 से 20 हज़ार सोल्जर्स की डेथ हुई थी। और जापानीज़ में कहते हैं कि जापानीज़ आर्मी के और कुल मिला के जापानीज़ लोगों में भी 1 से 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। इमेजिन, ऑलमोस्ट 2 लाख आप मान के चलो। कहते हैं कि 25% पूरी आबादी ख़त्म हो गई थी ओकिनावा की उस लड़ाई के बाद। एंड यूएस एकदम घबरा गया था, स्पेशली बिकॉज जो जापानीज़ आर्मी थी ना, वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। एवरी सिंगल पर्सन फॉट टिल द लास्ट ब्रेथ। और कामिकाज़े पायलट्स थे वहाँ पे, जो बेसिकली कामिकाज़े पायलट्स हुआ करते थे, जिनका काम था कि वो जो फ़्लाइट उड़ा रहे हैं ना, वो एज अ समझो कि सुसाइड बॉम्बर है। अगर उन नहीं मार पाया तो वो सीधे जाके अपनी प्लेन ही क्रैश कर देते। कामिकाज़े वगैरह बहुत चीज़ें हुई। तो यूएस खैर वो वॉर जीत गया, बट यूएस को रियलाइज़ हुआ कि यार ये ऐसे तो नहीं जीत सकते हम इनके अगेंस्ट। यूएस ने बहुत सारे उनको कहते हैं ना वार्निंग्स दिए, बहुत सारी चीज़ें करी, बट उसका कोई ख़ास जवाब आया नहीं। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम यूएस ने अगस्त 6 1945 सुबह के 8 बजे हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया, एंड बहुत सारे लोग मारे गए। ऑलमोस्ट 2 लाख लोग कहते हैं विद इन मिनट्स डेड। सिटी पूरी की पूरी डेड हो गई थी। बट अब हमारे पीछे देखो, कोई कहेगा कि यार 1945 में ये हुआ था, एंड दिस सिटी इज सुपर डुपर डेवलप्ड राइट नाउ। आई नो, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सिटी यू सी इन जापान। यहाँ पे हम लोग टोक्यो में गए थे, क्योटो में गए हैं, नारा में गए हैं। एवरी सिटी इंक्लूडिंग हिरोशिमा इज़ इक्वली डेवलप्ड। खैर अब थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे खुद भी बैठते हैं अकेले शांति में, एंड देन विल गो ऑफ टू दी वेरी फेमस पीस मेमोरियल पार्क। आई थिंक ये बैक साइड है ना पीस मेमोरियल पार्क। तो जी वॉक करते हुए हम ऑलमोस्ट एकदम ऑपोजिट आ गए हैं ऑफ द डोम। ये बहुत बड़ा सा पीस मेमोरियल पार्क है। यहाँ पे सेनोटाफ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूज़ियम भी है। सो हिरोशिमा में तो मेरे हिसाब से जब आप आते हो, सो यू जस्ट नीड टू कम टू दिस पार्क, रिलैक्स, सिट डाउन एंड जस्ट
kind of soak in the energy here, because obviously ये बहुत ही historically it's such a huge place, and yeah, that's what we are going to do. We are going to walk in this park, museum में जाएंगे, and then probably have something to eat, and then we'll head back. तो जी बाय द वे थोड़ी बहुत बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, बट लकीली आज का वेदर बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कल जब हम क्योटो गए थे। तो क्योटो उतना मज़ेदार नहीं लगा हमें, बट आई थिंक अगर टूरिस्ट कम हो या आप कुछ ऐसे टाइम पे जाओ तब उसकी अलग बात होगी। तो यहाँ पे आप अपना पीस मैसेज लिख सकते हो, विच कैन बी पब्लिश्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा's वेबसाइट। सो डू यू वांट टू राइट समथिंग? Maybe we should. There's a paper here. You take a pen, write something, and then you drop it here. तो जी फाइनली वी आर इन दी हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम, एंड दिस इज़ हाउ हिरोशिमा यूज्ड टू लुक लाइक राइट बिफोर द बॉम्बिंग। और यही स्ट्रक्चर जो है, आप डोम वाला स्ट्रक्चर जो हम अभी नीचे देख रहे थे, ऐसा ही दिखता था और इसी के एग्जैक्ट जस्ट ऊपर गिरा था। अभी हम इसके आसपास हैं, आप कह सकते हो बैकड्रॉप में। ये था वो डोम स्ट्रक्चर, बट आप उसके आसपास का देख सकते हो कि क्या हालत हो रखी है। तो जी वी वेंट टू दी हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने और बहुत बड़ा बनाया हुआ है, बट अंदर शूटिंग ज़्यादा अलाउड नहीं थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ही शूट किया। बट डेफिनेटली इफ़ यू आर कमिंग टू हिरोशिमा इट शुड डेफिनेटली बी ऑन योर लिस्ट। काफ़ी अच्छा है, 200 येन की एंट्री फ़ीस है, एंड उन्होंने सारे म्यूज़ियम में सारी जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो लगा रखे हैं ऑफ द सर्वाइवर्स, उनके कपड़े और उस टाइम पे जो जो चीज़ें उन्हें मिली वहाँ पे, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखी है। काफ़ी ज़्यादा यू नो इट हिट्स यू व्हेन यू गो देयर, काफ़ी लो फील होता है। सो वी डिडंट वांट टू रिकॉर्ड अ लॉट। तो जी वॉक करते करते अब हम आ गए हैं यहाँ की बहुत ही फेमस शॉपिंग स्ट्रीट में। इसका नाम है होंदोरी शॉपिंग स्ट्रीट। सो इट्स ओनली 5-7 मिनट्स वॉक फ्रॉम द पीस मेमोरियल म्यूज़ियम ऑफ हिरोशिमा। काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी बढ़िया हैपनिंग वाइब है यहाँ की। बाकी हम आए अभी कहाँ पे? कॉफ़ी कान। कॉफ़ी कान। ये मुझे बहुत सही लगता है कि किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाके बैठो, आपको पहले वेट टिश्यू मिलते हैं। लव दिस। सब हम यहाँ पे थोड़ी देर कॉफ़ी पियेंगे, विल वॉक इन द मार्केट। काफ़ी अच्छा रहा हमारे यहाँ तक का ट्रिप, एंड द ओनली थिंग दैट वी सी इज़ दैट वेस्ट में जब आप ट्रैवल करते हो ना, जैसे आप मियाजीमा गए हम सारी जगह पे, वहाँ पे वो ऑयस्टर्स और ये सी फूड का ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं अगर हमें मिल जाए यहाँ पे तो, अदरवाइज़ हमें यू नो वी हैव टू टेक अ ट्रेन बैक टू ओसाका शिनकानसेन। अब अभी भी ओसाका से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर दूर है, तो हमें टाइम से वापस जाना है। तो जी कैफ़े में तो हम आ गए और हमने ऑर्डर किया अपने लिए एक स्पेगेटी कार्बोनारा, और साथ में इसके ना एक ड्रिंक आता है। जैसे आप देखो उन्होंने बड़ी फैंसी सी एक कैसे बोलो पोरिंग ड्रिंक था वो, चारकोल फ्लेवर्ड। तो उसमें से इन्होंने कॉफ़ी पोर करी और एक छोटू सा इन्होंने मग दिया है विथ मिल्क टू पोर। बड़ा ही सही लगा मुझे। एंड साथ में हमने मंगाया एक पैनकेक भी, जो भी आने ही वाला है। देखो दोस्तों, हमसे सब पूछते रहते हैं कि हम हांगकांग जाएंगे तो हमें इंडियन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम वियतनाम जाएंगे तो इंडियन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग हिरोशिमा में बैठे हैं अभी, और हम लोग यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं। तो अगर आपको हिरोशिमा में इंडियन रेस्टोरेंट मिल सकता है तो आपको कहीं भी मिल सकता है। तो वैसे इंडियन रेस्टोरेंट आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा। आप कहीं भी हो, आप अफ्रीका में भी कहीं हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, और जो भी आपको खिला रहे हैं वो हिंदी में भी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी हमसे आके पूछा कि चीनी डाल दें कि नहीं डालें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ढूंढना आना चाहिए। आप बस गूगल पे जाके लिखो इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी और वो आपको दिखा देगा।
तो जी ये इंडियन रेस्टोरेंट जो था इसके काफ़ी अच्छी रेटिंग थी, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो दैट्स व्हाई वी वेंट देयर। बट द फूड वाज ओके, मोमोज अच्छे थे, चाय अच्छी थी, बट जो करी नान सेट हमने मंगाया था वो मज़ा नहीं आया। सो वी पेड अराउंड 2600 येन 2 लोगों का। सो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो कि कितना महंगा है या कितना सस्ता है। एंड राइट नाउ वी आर सिटिंग इन द शिनकानसेन विच इज़ अ बुलेट ट्रेन। इट इज़ कॉल्ड सकूरा 572 एंड वी आर हेडिंग बैक टू ओसाका। ये चलती है हिरोशिमा से शिनोसाका। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट में एक ना एक बुलेट ट्रेन चलती रहती है, तो आपको बस अपने टाइम के हिसाब से देखना है एंड यू कैन यूज़ योर JR पास। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इस वाली रूट का एक्चुअल कॉस्ट जो आता है विदाउट अ JR पास इज क्लोज टू 10,000 येन वन साइड या वन पर्सन। एंड हमारा इंक्लूडेड है JR पास में, तो हम उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे। एंड अभी हम बैठे हैं नॉन रिजर्व सीट में। सो इस ट्रेन में रिजर्व सीट्स भी हैं और नॉन रिजर्व सीट्स भी हैं। और रिजर्व सीट्स तो आपको जब आप जो आपका JR पास होता है उसके थ्रू आप एक जर्नी के लिए आप टिकट निकालते हो JR मशीन से। बट जस्ट हम दोनों की सीट अलग अलग थी, तो हम एक नॉन रिजर्व वाले बॉक्स में आ गए और यहाँ पे काफ़ी सीट है, तो कोई कमी नहीं है। तो जी दैट वाज आवर एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द डे। वी रियली लाइक हिरोशिमा एंड मियाजीमा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई थिंक दीज प्लेसेस आर लिटिल अंडररेटेड। तो अगर आप आ रहे हो जापान देन यू कैन डेफिनेटली कीप दिस ऑन योर लिस्ट। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, एंड अगर चैनल पे नए हो तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी क्वेश्चन है लेट अस नो। बाकी इफ़ यू वांट टू शेड्यूल अ वन-on-one विद अस इन डिटेल टू नो अबाउट हाउ अवर ट्रिप वेंट, जनरल कोई भी क्वेश्चन है यू कैन डू दैट यूजिंग द लिंक दैट वी हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, बाय बाय।